सुंदर और दुर्लभ सत्य कथा। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है और यमुना जी में भयंकर बाढ़ भी आई हुई है। अब बताओ कैसे जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। गोपियां हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती है, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। और गोपियों के कहते ही यमुना जी बीच में से दो फाड़ हो गई और गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गई, ये क्या हुआ? कृष्ण ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवा कर वापस आने लगी तो अगस्त्य ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाए, यमुना जी बीच में है। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम आई कैसे थी? गोपियों ने बता दिया, श्री कृष्ण ने कहा था यमुना जी को कहना कि अगर वो पूर्ण ब्रह्मचारी है तो यमुना उन्हें मार्ग दे। अगस्त्य ऋषि ने कहा तो अब जाकर कहना अगस्त्य ऋषि आजन निराहारी है तो है यमुना मैया हमें रास्ता दे। गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई सो सब गटका गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि आजन निराहार है तो हमें रास्ता दे। और फिर गोपियों के कहते ही यमुना जी के बीच से दो फाड़ हो गए और गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात गोपियों के पीछे पीछे फिरता है, रास रचाता है, वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में गोपियां कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियां बोली, भगवान मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आजन निराहारी हो तो हे यमुना मैया मार्ग दे दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना ने मार्ग दे दिया। कृष्ण हंसने लगे और बोले कि हाँ, अगस्त्य आजन उपवासी है। अगस्त्य ऋषि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता, उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे ईश्वर मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन उपवासी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।